नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बधाइयां, जय माता दी। लेकिन यहां जैसे ही नवरात्रि के दिन चालू हुए हैं, वैसे ही एक एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा और एजेंडा भी चालू हो गया है। उसी सिलसिले में मैं आपके सामने बात करने आया हूं और आपको कुछ जरूरी जानकारी देने आया हूं। जैसा कि अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो बता देता हूं। आज एक नया ट्रेंड चला, वह नया ट्रेंड था अरेस्ट दीपिका सिंह राजावत। अब दीपिका सिंह राजावत कौन है? आपने कठुआ वाला मामला सुना होगा, जो कि कुछ साल पहले, 2 साल पहले हुआ था, कठुआ मामला। उस कठुआ मामले में कश्मीर में जो भी वारदात हुई थी, वहाँ पर हिंदू धर्म को टारगेट किया गया था, हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया था और वहाँ पर एक संप्रदाय को भी टारगेट किया गया था, क्योंकि वहाँ कश्मीर के कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदू संप्रदाय के वह लोग वहाँ रहें या वहाँ मंदिर हो। हालांकि जिन लोगों ने भी ऐसा दुस्साहस किया था, कुकर्म किया था, वे आज जेल की सलाखों में हैं। और उन्होंने गलत किया था, बेशक गलत किया था और उन्हें जेल में ही होना चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन इस सिलसिले में हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, भगवान को, मूर्ति को टारगेट किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी कुछ लोगों ने, जिसमें एक थी शहला राशिद। शहला राशिद, जो कि आप जानते हैं जेएनयू की स्कॉलर रही है, नेती भी रही है, हालांकि फ्लॉप नेती रही है। आजकल तो ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं है, जब से उसको लोगों ने लतिया दिया है। लेकिन यहाँ पर कठुआ मामले की जो एक वकील थी, लेडी वकील, जो कि हीरो बन गई थी सबके सामने और बाद में उनका भांडा फूट गया था, जिनका नाम था दीपिका सिंह राजावत। यह वकील सोचते हैं ये कोई भी प्रोपेगेंडा चला देंगे, ट्रेंड चला देंगे और अगर एक आध दो एफआईआर होती भी हैं तो वे खुद वकील हैं, वो उस चीज़ को निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया की ताकत सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर यूजर्स की ताकत सबसे ज़्यादा है। आप हो सकता है अपने 1-2 मामले निपटा लो, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी इमेज, उसे आप कैसे सुधारोगे अगर आप बिगाड़ चुके हो तो? जहाँ पर आपने देखा होगा शाहरुख खान ने अपनी इमेज बिगाड़ ली, अब उसकी फिल्मों का क्या होता है आप जानते हो। वही हाल सलमान खान का भी होना है। खैर, मैं यहाँ पे बॉलीवुड की बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सीधा बात करने आया हूँ कि नवरात्रि को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू आस्थाओं, हिंदू धर्म, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर दीपिका सिंह राजावत ने आज एक फोटो ट्वीट की, एक एडिटेड फोटो ट्वीट की। पहले तो आप उसे देख लीजिए। इस फोटो में उसने क्या ट्वीट किया है? नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पे, शुभ मौकों पर यह फोटो ट्वीट की गई है। इसमें एक साइड बताया गया है कि अन्य दिन क्या होता है, आप देख सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, मुझे बोलते नहीं बन रहा है ऐसी वाहियात चीज़ें। और उसके बाजू में किया गया है कि नवरात्रि के दिन, आप देख सकते हो। वो तो अच्छा है कि हिंदू है, वरना मुंडी उड़ा दी गई होती अगर कोई और कौम होती तो। हालांकि 2 दिन पहले ही फ्रांस में घटना हुई है। फ्रांस में क्या हुआ था आपको पता है? फ्रांस में एक स्कूल के टीचर ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे लोगों को बताया, बच्चों को बताया कि व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देने के लिए चार्ली एब्दो वाली तस्वीर दिखाई, चार्ली एब्दो वाली वही तस्वीर दिखाई। तो हुआ क्या? वहाँ पर एक विशेष संप्रदाय के स्टूडेंट ने उन टीचर का, उन सर का सर कलम कर दिया, रेत दिया, उनके प्राण ले लिए। हालांकि एनकाउंटर में उस स्टूडेंट को पुलिस ने मार गिराया और अब 51 विशेष संप्रदाय की संस्थाओं पे बैन लगा दिया गया है, लगाम लगा दी गई है फ्रांस में। अब इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में आप देखोगे कि ये जो वकील साहिबा हैं, कठुआ की महान वकील साहिबा, जिनको बहुत फंडिंग मिली होने की आशंका है। आपको पता है कि एक बंदा था, एक विशेष संप्रदाय का बंदा था और ये मैडम थी वकील साहिबा और शहला राशिद। इन लोगों ने क्राउड फंडिंग भी की थी, कठुआ मामले में क्राउड फंडिंग की थी, इनको क्राउड फंडिंग आई थी। बताया जाता है 40 से 45 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग आई थी। हालांकि बाद में इसे नकार दिया गया, शहला राशिद ने भी नकार दिया। वो तो खैर बात की
की बात है, लेकिन सच्चाई लोग जानते ही हैं कि क्या है। मैं भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये ऐसी आशंकाएं बताई गई थी और ऐसी बहुत सी लोगों ने जो है सबूत भी दिए थे, न्यूज़ भी बनी थी। हालांकि ये भी न्यूज़ बनी थी कि फंडिंग उनको नहीं मिली है, लेकिन फंडिंग मिली है इसकी भी थी। और यहाँ पर शहला राशिद ने खुद ट्वीट भी किया था कि हमें अब तक 19 लाख की फंडिंग मिल गई है और 20 लाख की मिल गई है और वगैरह वगैरह वगैरह। आपको पता होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके ट्विटर पे उनके पुराने ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दीपिका सिंह राजावत ने ये ट्वीट किया। अब ये ईद के दिन ट्वीट करती हैं सिमई के साथ हैप्पी ईद। मुझे सिमई से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ईद से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा धर्म ही सिखाता है कि मैं सारे धर्मों, सारे त्योहारों का सम्मान करूं, जो कि मैं करता हूं। मेरे ही विशेष संप्रदाय के बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वे भी जानते हैं कि हाँ, नितिन अपलोडर इज राइट। लेकिन यहाँ पर ये ईद के मौके पर जो है सिमई की तस्वीर पोस्ट करती हैं और कहती हैं हैप्पी ईद। लेकिन वहीं जब नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, उपवास चल रहा है, यहाँ पे जो है दुर्गा पंडालों में दुर्गा जी जो है लगाई जा रही हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ सजाई जा रही हैं, तो ये ट्वीट करती है, ये कहती है कि अन्य दिन ऐसा होता है और नवरात्रि में ऐसा होता है। आप देख सकते हो क्या हो अगर मैं एक साइड जो इनका ट्वीट है वो वहीं रहने दूं और अगले वाले स्थान पे लगा दूं हलाला, तो क्या होगा। मैं अगर इन 2 फोटोज़ में जो नवरात्रि की फ़ोटो है वो तो वहीं रहने दूं, लेकिन दूसरी फ़ोटो में मैं लगा दूं चार्ली एब्दो वाली फ़ोटो, वही चार्ली एब्दो वाली फ़ोटो जिसके लिए मुंडियाँ उड़ा दी जाती हैं, सर कलम कर दिए जाते हैं, क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा मतलब आप जानते हो, सर उड़ा दिया जाएगा, आपको जो है सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है, इसलिए मैं चार्ली एब्दो वाली फ़ोटो आपको नहीं दिखा रहा हूं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, जिनने नहीं देखी हो वो गूगल पे सर्च करके चार्ली एब्दो कार्टून देख सकते हैं। भाई साहब, चार्ली एब्दो ने वो कार्टून क्या छापा, उनके ऑफिस में घुस के लोगों ने गोलियां चला दी, गोलियां। कल एक मास्टर जी ने चार्ली एब्दो की फोटो क्या दिखाई एग्जाम्पल के लिए, भाई साहब विशेष संप्रदाय के एक स्टूडेंट ने उनका सर ही उड़ा दिया। हालांकि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अब आप बोलोगे कि ये जो दीपिका सिंह राजावत है ये तो हिंदू है। भाई साहब ये फ़ोटो भी देख लो, संगत का असर होता है ना, संगत का असर होता है। शहला राशिद इनकी पक्की सखी हैं, पक्की सखी। तो यार अब सखी के यहाँ जाके सिमैयाँ खाएंगी, बोटियाँ खाएंगी, तो ऐसे ट्वीट तो करेंगी ही ना। और भाई साहब इनको सखी का विश्वास पात्र भी तो बनना है, इनकी दुकान तो वहीं से चलती है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस जो है एजेंडे में, इस प्रोपेगेंडे में सिर्फ कुछ विशेष संप्रदाय के कुछ लोग ही नहीं बल्कि आपके संप्रदाय के कुछ लोग भी शामिल हैं। उनको मतलब होता है अपनी दुकान चलाने से। भाड़ में गया धर्म, भाड़ में गए त्योहार। हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये हमारे जो है धर्म के साथ खिलवाड़ है और ये उन्होंने हमारे धर्म, हमारे त्यौहार का एकदम अपमान किया है, जिसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में तनिष्क वाला मामला हुआ था। तनिष्क वाले मामले में जब उन्होंने गलत ऐड दिखाया था, एक जो है हिंदू बहू को जो है एक विशेष संप्रदाय की जगह वहाँ पे दिखाया गया था और वे प्रेग्नेंट थी, उनका कार्यक्रम हो रहा था। हालांकि हो सकता है वो हलाला के कारण हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन खैर छोड़ो, अब ये तो आशंकाओं पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर जब बायकॉट हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग सोना खरीदने की औकात नहीं रखते हैं वो बायकॉट तो करेंगे ही। तो भाई साहब आप एक बात बताओ, क्यों तनिष्क वाले, क्यों ज्वेलरी वाले हिंदू त्योहारों के समय ही सोने का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं? क्यों हिंदू त्योहारों के समय ही सोना बिकता है? क्यों हिंदू शादियों के समय ही सोना बिकता है? क्यों धनतेरस, दीपावली, नवरात्रि में सोना बिकता है? भाई साहब दूसरे कौम के त्योहारों के समय सोना क्यों नहीं बिकता? वहाँ पे सोने का एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं चलाते? और एक बात आपको बता दूं, आज से बहुत सारे लोगों ने दुर्गा पंडालों की जो है मूर्तियां और उनकी फ़ोटोज़ ट्वीट की, शेयर की कि यहाँ माता रानी को इतना सोना चढ़ाया जाता है, इतना सोना चढ़ाया जाता है सबूत के तौर पे। क्योंकि लोग कह रहे थे कि जिनकी औकात सोने खरीदने की नहीं है वो तनिष्क का बायकॉट करेंगे ही।
तो भाई साहब, मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहता हूँ और वहाँ पर जो है बहुत सारे दुर्गा पंडाल लगते हैं, वहाँ पे दुर्गा विसर्जन भी होता है और पूरा का पूरा जो है शहर दुर्गा पंडालों से फटा पड़ा होता है। हालांकि अभी जो है कोरोना काल चल रहा है तो यहाँ पे कुछ स्थिति डामाडोल है, बहुत सारे नियम आ गए हैं, प्रसाद नहीं बंटना है, भीड़ नहीं लगना है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारे शहर में भी एक जगह दुर्गा पंडाल लगता है, दुर्गा जी बैठती हैं, जिन्हें नुनहाई जगह एक है, वहाँ पर दुर्गा जी बैठती हैं। सिटी में सराफा मार्केट में वो है और वहाँ पे जो है माता जी को शहर की जेठानी कहा जाता है, शहर की जेठानी, शहर की रानी। और उनको करोड़ों रुपए के सोने, जेवरात, हीरे मोती उनको चढ़ाए जाते हैं, उनको जो है पहनाए जाते हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। ये पिछले साल की फोटो है, पिछले साल आप देख सकते हैं। अब जो माता रानी के जो भी मतलब गहने पहने हुए हैं उन्होंने, जो भी सोना चांदी हीरे मोती आप देख रहे हैं, वो नकली नहीं है, वो असली हैं, असली। और अब आप बोलोगे कि जब मूर्ति सिरा दी जाती है, विसर्जित कर दी जाती है, तो सोने चांदी का क्या होता है? तो सोना चांदी जो है वो बैंक में जमा कर दिया जाता है, ट्रस्ट के पास जमा हो जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग उंगलियां उठाएंगे तो क्या सोना भी सिरा देते हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, पूछो उसके पहले। अब नकली सोने से याद आया, अब जब तनिष्क का बॉयकॉट हो रहा था तो एक मोहतरमा थी, एक मोहतरमा, अब पता नहीं ये आईडी फेक है क्या रियल है, जो भी हो, इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में इन्होंने एक नेकलेस की फोटो डाली, बोली कि तनिष्क का बॉयकॉट करने वाले भक्त करते रहें, मैंने तो तनिष्क से 3 लाख का जो है ज्वेलरी खरीद ली, 3 लाख का मैंने जो है हार खरीद लिया, 3 लाख का हार। भाई साहब, जब हमने नेट में सर्च किया ना तो आप देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट अमेजन पे 220 रुपए का मिलता है, 220 रुपए का। मोहतरमा आप उल्लू मत समझा करो भक्तों को, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है ना। भक्त होते हैं, अंधभक्त नहीं होते। भक्त बोलो, भक्तों को भक्त बिल्कुल बोलो, मैं ही बोलूंगा भक्त, लेकिन अंधभक्त नहीं है। भक्त और अंधभक्त में अंतर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मोहतरमा 3 लाख की ज्वेलरी बता रही हैं वह असल में 220 रुपए की है, 220 रुपए की। तो इनकी औकात 220 रुपए की होगी, लेकिन यहाँ पर जो है भक्तों की औकात तो करोड़ों और लाखों की है, जो करोड़ों और लाखों रुपए की ज्वेलरी माता रानी की स्टेच्यू में चढ़ा देते हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। और आपको यकीन ना हो तो आप मेरी सिटी आइएगा, मैं आपको घुमाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा और साक्षात दर्शन करवाऊंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, नितिन अपलोडर सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा हर जगह। और जहां बोलोगे वहां आऊंगा, जहां बुलाओगे वहां आऊंगा, फोन नंबर भी दूंगा और बात भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा और आपकी मांगे पूरी भी करूंगा। लेकिन मांगे उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, जय माता दी।